What is arbitrage fund? Arbitrage fund is basically a fund which earns profit from selling a product from one market to another market with having a pricing difference. Basically एक सेम प्रोडक्ट का भाव, सेम प्रोडक्ट, ओके, सेम प्रोडक्ट, आइदर इट कैन बी स्टॉक, आइदर इट कैन बी अ प्रोडक्ट, वो सेम प्रोडक्ट एक प्राइस से जो डिफरेंट मार्केट में जो प्राइसिंग डिफरेंस चल रहा है उसको उठा के वो लोग वहाँ पर सेल कर देते हैं. बस इतना ही. ये जो डिफरेंस इन प्राइसिंग है उसको वो लोग प्रॉफिट में अर्न करते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इन स्टॉक मार्केट कैसे होता है. सो स्टॉक मार्केट में आइदर इट कैन बी स्पॉट एंड फ्यूचर्स में जो डिफरेंस होता है, ओके, या तो फिर आप उसको इजी वे में समझो. एनएससी में कोई प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ किसी स्टॉक का, और बीएससी में उसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 105 रुपीज़. सो व्हाट विल दे डू, दे विल बाय फ्रॉम बीएससी, यहाँ से ये लोग बाई कर लेंगे और यहाँ पर आके एनएससी में दे विल सेल इट, ओके. अब ये एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है. सो दिस इज़ डन बाय अ सिस्टम, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, ये एक इंडिविजुअल पर्सन लेवल पे नहीं होता है. अगर आप बाई सेल करने जाओगे तो उतना टाइम नहीं मिलता है अपने को एज ए इंडिविजुअल, मैनुअल वर्क करने में इतना टाइम नहीं मिलता है. तो सिस्टम ट्रेडिंग होता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप समझो कि ये चीज़ जो है लोकल स्टोर्स भी करते हैं. हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ होती है. हाउ लोकल स्टोर्स डू दिस, what they do is basically, अगर आप ब्लिंकिट पे या जेप्टो पे अगर आप ऑर्डर करोगे तो देर इज़ अ लिमिट फॉर ऑर्डरिंग अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस पे हायर डिस्काउंट चल रहा है. एग्जांपल जैसे नूडल्स है, जैसे कि चॉकलेट्स है, जैसे कि चाय पत्ती है, राइट, ब्रुक बॉन्ड टी, वो सब है ना. तो उसमें आपको 3 या 5 की लिमिट रहती है. वो लिमिट क्यों रहती है, ताकि ये आर्बिट्राज को डिस्करेज किया जाए, ये आर्बिट्राज नहीं कर सके शॉपकीपर. सो व्हाट शॉपकीपर्स डू इज़, एक एमआरपी है 100 रुपीज़, ओके, एक समझो चॉकलेट है, ठीक है, उस चॉकलेट का एमआरपी 100 रुपीज़ है. तो वो शॉपकीपर क्या करेगा कि देखेगा कि ब्लिंकिट पे वो चीज़ 90 रुपीज़ की मिल रही है डिस्काउंट में, कंपनी डिस्काउंट चला रही है, राइट. तो 90 रुपीज़ के वहाँ से ऑर्डर कर लेगा. अगर ये लिमिट नहीं रहेगी 3 और 5 मैक्सिमम ऑर्डर्स की, तो व्हाट विल शॉपकीपर डू, वो 100 मंगा लेगा क्योंकि उसको पता है कि एमआरपी ही अगर 100 है तो मैं यहाँ से 90 रुपये का ले करके मेरे शॉप में सेल कर दूंगा तो बैठे बैठे 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है. और अगर वो सेम चीज़ मार्केट से ख़रीदने जाएगा तो उसको 95 रुपीज़ का मिलेगा, तो उसको 5 रुपीज़ का फ़ायदा ऐसे ही हो रहा है, और टोटल में सेल करेगा तो 10 रुपीज़ का फ़ायदा है. उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए दे हैव अ लिमिट ऑफ 3 and 5 प्रोडक्ट्स. आप जब ऑर्डर करने जाओगे ज़्यादा डिस्काउंट वाली कोई चीज़ रहेगी, जैसे मिल्कमेड है, वो सब है, तो उस पर 3 या मैक्सिमम आप 5 मंगा सकते हो. ये आर्बिट्राज को बंद करने के लिए, आर्बिट्राज डिस्करेज करने के लिए. नाउ आई विल टेक यू टू दिस व्हाट लाइक कितने फंड्स अवेलेबल हैं, उनका एवरेज रिटर्न क्या होता है, ओके. फर्स्ट थिंग आप देखो कि यहाँ पर 39 स्कीम्स है, यहाँ पर लिखा हुआ 39 स्कीम्स है जिसका एवरेज रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.35%. जो 7.35% इज एवरेज रिटर्न ऑफ 3 ईयर 5 ईयर पीरियड, सिंगल ईयर का नहीं है, फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड. और 39 स्कीम्स अवेलेबल है सिर्फ आर्बिट्राज फंड की. सो आर्बिट्राज डज वर्क, ठीक है, और ये बहुत लो रिस्क होता है. क्यों, क्योंकि ये हेज्ड है, राइट. यहाँ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर एक जगह से ये लोग ने बाई कर लिए और फिर उसको होल्ड करेंगे, फिर बाद में जाके सेल करेंगे, यहाँ पर जाके सेल होगा, ऐसे नहीं होता है. इंस्टेंट होता है. वो मैंने बताया ना कि मैनुअल ट्रेडिंग नहीं होती, वो सिस्टमाइज ट्रेडिंग होती है, ठीक है. वहाँ पर एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं बैक एंड में. तो जैसे ही यहाँ पर एक जगह से बाई होगा ना, वैसे ही यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. जैसे ही बाई हुआ, यहाँ पर क्रेडिट हुआ स्टॉक या जो भी है, तो मोस्टली स्टॉक्स ही होता है क्योंकि 65% से ज़्यादा स्टॉक्स होल्डिंग होती है उसमें. तो जैसे ही यहाँ पर बाय होगा, डायरेक्ट यहाँ पर सेल हो जाएगा. एक मतलब विद इन अ सेकेंड्स वो काम हो जाता है, मिली सेकेंड्स में काम हो जाता है. अगर ज़्यादा भी ज़्यादा हुआ तो 4 सेकेंड 5 सेकेंड्स, ठीक है, उसमें वहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है कंपेयर टू अदर फंड्स, अदर म्यूचुअल फंड्स. ये सेफ़ होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा होल्डिंग पीरियड ही नहीं होता है कोई चीज़ का. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पर आप देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर आप देखें यहाँ पर बहुत सारे फंड्स है, राइट. टाटा का आर्बिट्राज फंड है, कोटक का है, राइट. तो ये लाइन जो है ना, यहाँ पर देखो आप एक्सपेंस रेशियो, ओके. तो यहाँ पर हम लोग आते हैं थोड़ा एक्सपेंस रेशियो की तरफ से. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि ये जो फंड्स है इसमें आपको दिख रहा होगा कि रिटर्न्स कितना है. यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है. अंडरस्टैंड दिस कि एक तो ये एक्सपेंस रेशियो वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर देखो 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 1 ईयर, राइट, ओके. यहाँ पर देखो 6.5% 7%. तो एवरेज रिटर्न आप देखने जाओ ना तो 7% के आसपास ही है, राइट. तो ये क्यों है, क्योंकि ये लोग के पास रिस्क लेने का ज़्यादा वो नहीं है, होल्ड नहीं करते लोग, राइट. रिस्क लेते नहीं बिल्कुल भी. और 65% इक्विटी है तो नॉर्मली 35% का आ जाता है डेट में जाता है.
अब डेट में तो 7% 6% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अब जो 65% है उसमें भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है, तो इसलिए ये लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, इसलिए इन लोगों का रिटर्न्स बहुत कम होता है। ये अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाएगा आर्बिट्राज फंड में। आर्बिट्राज फंड में आपको अगर पैसे को लिक्विड इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि 3 मंथ्स है, 1 ईयर है, 3 ईयर्स है, जो लिक्विड फंड्स जिसको बोलते हैं, तो दिस काइंड ऑफ फंड इज, जैसे एफडी में नहीं डालना है बेसिकली आपको, तो आप आर्बिट्राज फंड में डाल दो तो नियर एफडी रिटर्न्स आपको मिल जाता है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि इसमें सेम एफडी के जैसे लो रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो अगर कि एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है आपको, कहीं पर 4% है, कहीं पर 5% है, कहीं पर 0.22% है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है, जिसको हम RM बोलते हैं, जो बैंक की तरफ से हमको मिलता है, या तो जो MFD है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, या तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है आपका, वहाँ पर उसका एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप समझो कोई फंड मैनेजर या तो कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या रिलेशनशिप मैनेजर आपका फ़ंड उठा करके सिर्फ कमीशन के चक्कर में इस फंड में पैसे डाल देते हैं, जिसको हम रेगुलर फंड बोलते हैं। रेगुलर में भी ये हाईएस्ट कमीशन फंड है, दिख रहा है आपको 4.74%। मतलब अगर आप 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो, 7% आपको इनकम हो रहा है, उसमें से ये -4%, मतलब आपको दिख रहा 7% का रिटर्न है, ठीक है। 7% का रिटर्न दिखेगा आफ्टर 3 इयर्स, बट आपके हाथ में कितना आएगा, 3%। तो यही चीज़ हम लोग एट प्योर वेल्थ, ये चीज़ हम लोग सब जो एनालिसिस है, और ये जो फंड एनालिसिस है या लिक्विड फंड में अगर किसी क्लाइंट को इन्वेस्ट करना है, तो ये सब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, ठीक है। इसका कोई चार्जेस नहीं होता हमारे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसमें चार्जेस हम लोग उल्टा, हम लोग जो है डायरेक्ट फंड रिकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेगुलर फंड्स। उसमें भी डायरेक्ट फंड में भी दिस आर मैनी ऑप्शन, यू कैन सी, कहीं पर 3.31% है, कहीं पर 0.22% है, बट आप देखो कि रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है सब जगह पे, 3 इयर्स पीरियड में या 5 इयर्स पीरियड, 7 इयर्स पीरियड में रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे क्लाइंट्स को हम लोग इस तरीके से ज़्यादा कमीशन और ज़्यादा मतलब लो रिस्क के चक्कर में हम लोग वहाँ पर नहीं भेजते कि भाई रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करो या कहीं पर, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट करना ही नहीं है बिल्कुल, ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर आपका जो फंड मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, आर्बिट्राज में या दूसरे जो फंड्स हैं जहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं होता, ETF टाइप्स है जहाँ पर कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, अगर वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपको आपके पैसे बनाने में, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट में और वेल्थ क्रिएशन में वो उसका रोल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो अपना कमीशन के चक्कर में काम कर रहा है, तो आप उससे बिल्कुल अलर्ट रहे, उससे बिल्कुल दूर रहे। थैंक यू।